फिलहाल अभी जो दो उपचुनाव हो रहा है मोकामा और गोपालगंज में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता से बात की, उन्होंने समर्थन मांगा। हमारे नेता की बात आदरणीय अमित शाह जी से हुई काफ़ी। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोकामा और गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। संयोग से आज छठ का दिन भी है, हाँ पारन भी है, और आज ही के दिन उनका जन्म दिवस पड़ा। हम लोगों ने केक काट के मनाया है। और कि दोनों चाचा भतीजा में ये नहीं हो रहा है, इनकी भी एक शर्त रखी गई थी कि चाचा वहाँ पे रहेंगे तो ये कैसे रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का विजन सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मोकामा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आज चिराग पासवान मोकामा पहुंच रहे हैं। जी हाँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, वो चिराग पासवान मोकामा पहुंच रहे हैं और आज उनका रोड शो है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज उनका जन्मदिवस भी है, आज जन्मदिन भी है उनका। किस तरह से मनाया जा रहा है, किस तरह से रोड शो वहाँ पर करेंगे, उसके लिए यहाँ के प्रवक्ता निशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। निशांत, मुझे ये बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम हैं और बीजेपी में एकाएक कैसे पहुँच गए चिराग पासवान जी? देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी में हम लोग कैसे पहुंच गए हैं। हमारे नेता हमेशा से ये कहते आए थे कि हम लोग जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा वो हम लोग चुनाव से पहले तय करेंगे और हमें चुनाव किसी न किसी गठबंधन में ही लड़ना है। ये हमारे नेता पहले से ही कहते आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो दो उपचुनाव हो रहा है मोकामा और गोपालगंज में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता से बात की, उन्होंने समर्थन मांगा। हमारे नेता की बात आदरणीय अमित शाह जी से हुई। काफ़ी लंबे समय से भाजपा के बहुत सारे नेता संपर्क में भी थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोकामा और गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे नेता का रोड शो है और बिल्कुल और मोकामा पहुँचेंगे और आप वहाँ देखिएगा कि किस तरीके का जन सैलाब उमड़ेगा। और मोकामा में रोड शो है और कल हमारे नेता गोपालगंज भी जाएंगे। अच्छा, कल गोपालगंज भी जा रहे हैं? कल गोपालगंज भी जा रहे हैं। अच्छा, उनका जन्म दिवस भी है, कैसे मनाया जा रहा है? अरे सबसे पहले तो आज संयोग से आज छठ का दिन भी है, हाँ पारन भी है, और आज ही के दिन उनका जन्म दिवस पड़ा। हम लोगों ने केक काट के मनाया है और अभी फिर जब वो उधर से लौटेंगे तो फिर एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे रखे हैं जिसमें केक काट के हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और छठी मैया से हम लोगों ने प्रार्थना भी किया है कि उनकी लंबी आयु हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। एक सवाल और आपसे कि अमित शाह जी आप लोग से क्या बात किए हैं, चिराग पासवान जी से क्या बातें हुई जो वो बीजेपी पे गए? और जैसा कि पहले ये मैं सुन रही थी कि दोनों चाचा भतीजा में ये नहीं हो रहा है, इनकी भी एक शर्त रखी गई थी कि चाचा वहाँ पे रहेंगे तो ये कैसे रहेंगे, और उसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा विज़न, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का विज़न सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा से दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। उसी राह पे चिराग पासवान जी भी हैं, वो भी संघर्ष बिहारियों के लिए कर रहे हैं। तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। यानी कि चाचा भतीजा आप साथ में रह के काम करेंगे? नहीं, देखिए इस तरीके की कोई बात नहीं है। चाचा भतीजा रहेंगे में है तो आखिर वो भी तो हैं। देखिए, वो एनडीए में है, जहाँ है नहीं है, लेकिन हमारे नेता अभी दो उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो भी बात होगा गठबंधन से रिलेटेड, वो आगामी हमारे नेता का बैठक एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ है। उसके बाद जो भी चीज़ होगा वो दिल्ली से आप लोगों को खबर कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि चिराग पासवान मान नहीं रहे थे, क्योंकि चाचा भतीजा में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको लेकर, क्योंकि यह चाहते नहीं थे कि चाचा के साथ यह एनडीए में रहें, काम करें। और जो जैसा कि पशुपति पारस वो भी नहीं चाहते थे कि भतीजा उनके साथ में काम करे। और अब जाकर आखिर चिराग पासवान किस तरह से माने, क्यों माने, क्या शर्त इन लोगों के बीच हुई, अमित शाह से क्या कुछ बातें हुई, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आज चिराग पासवान का जन्म दिवस है, आज जन्मदिन है उनका, मनाया जाएगा। और आज वो मोकामा पहुँचे हैं, मोकामा में रोड शो करेंगे और फिर कल गोपालगंज पहुँचेंगे। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान के बीजेपी में मिलने के बाद क्या
कुछ अलग होता है, कितने वोट जो है वो चिराग पासवान के नाम पे बीजेपी को जाता है, ललन सिंह के फेवर में कितना वोट जाता है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।